बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं नटवरलाल उर्फ मुकरी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पूछोगे मैं एक दिन में इतना कैसा बदल गया। दोस्तों, सच्चाई जो होती है वो सच्चाई है, लेकिन आप वीडियो पूरा देखना कि सच्चाई है क्या। सबसे पहले तो जो इन्होंने रसीद दिखाई न्यायालय की, इन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में न्यायालय में मदद की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं साथ ही ये कहता हूँ कि आप कसम दीजिए, चालिया साहब पे मैं चलता हूँ कि उस रसीद के पैसे आपने भरे हैं, मेरे पैसे नहीं हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपने मेरे बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया, वहाँ पर आपका पेट्रोल लगा, समय लगा, वहाँ पर कोरोना थी, आपको धन्यवाद। अब मैं आपके कौन कौन से काम आया, अब जरा ये सुन लीजिए। मैंने आपको दोनों चीज़ के लिए धन्यवाद दिया। मैं 50 बार तुम्हारे काम आया होऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये तुम्हारा काम किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं कहाँ कहाँ काम आया, और आपने मुझे कभी धन्यवाद भी नहीं दी। सबसे पहले आपकी और मेरी पहचान कैसे हुई? नरेश भोला, जो तुम्हारे से ज़्यादा चतुर है, वो बिना मतलब के किसको राम राम भी नहीं करता है, ठीक है। उसका जब विवाह हुआ था, जब उसका तलाक होने वाला था, जब उसके ऊपर केस भरा जाने वाला था, मैंने तुम लोगों को आगे आकर बताया। तुम्हारी हमारी कोई पहचान नहीं थी, मैंने कुछ भी लिया नहीं उसके बदले में। बात नंबर 2, आपके ऊपर कोल्हापुर में नकली सोना देकर 10,000 लाने का आपके ऊपर केस दर्ज हुआ कोल्हापुर में। वहाँ की पुलिस आपको पकड़ने आई। 50 या 60 रुपए में बिना कोल्हापुर जाए आपका केस मैंने निकलवा कर दिया। आपने कभी मुझे धन्यवाद नहीं दी। उसके बाद एक दिन रात को याद करो, आप रवि खिलनानी और मैं हिललैंड पुलिस स्टेशन आए। रहीम शेख ने तुम्हें बैठा कर रखा था। हमारे मित्र राजा गेमनानी से तुम्हारा मनमुटाव था। हमने अपनी गारंटी पर तुमको वहाँ छुड़वाया, नहीं तो तुम पर केस भर जाता। दूसरे दिन सुबह तुम पुलिस स्टेशन नहीं गए, इधर उधर भाग दौड़ की। तुम महेश मीरानी के पास गए, क्योंकि तुमको कागज की आज तक कोई जानकारी नहीं है। तो महेश मीरानी ने तुम्हारी मदद की और हमारी फजीयत हुई। कोई बात नहीं, आपने अपना बचाव किया, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ। आपका जो जिस महल में, जिस बंगले में आप रहते हो, वहाँ पर पहले नीचे मकान हुआ करता था, ऊपर आपने मकान बनाया। आपके पास हमारे मित्र मयूर यूएमसी वाले आए। उन्होंने मुझसे शिकायत की कि ये आदमी मकान तो बना रहा है, लेकिन ऊपर से खड़े होकर बात कर रहा है। तुमने उससे नीचे आकर भी बात नहीं की। आपने कहा मैं मुरली खटवानी का मित्र हूँ, ठीक है। अब उसके बाद सीमा पदम बिस्ट, जो आपके गली में रहती है, एक महिला है, उससे आपने पंगा लिया, हमको झूठी बातें बताई। कल वो हमको बता रहा था कि जब बाजू में दुकान थी तो वो नाश्ता करता था, डिस्काउंट मांगता था, तरह तरह से हमको तकलीफ देता था। उससे आपने पंगा लिया। आधी रात को मैं पुलिस स्टेशन आया। ये सब मेरी मेहरबानियाँ थी तुम्हारे ऊपर। मेरे बच्चे के लिए तुमने एहसान नहीं किया हम लोगों पर। और मैं बता रहा हूँ, कल बात ये हुई, तुम्हारे भाई ने कहा कि भाई साहब जाने दीजिए, अब ये मैं आखिरी जवाब दे रहा हूँ, अगर इसके बाद तुमने और उंगलीबाजी की तो मैं तैयार हूँ, ठीक है। उस बिस्ट के झगड़े में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तुमने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं।
उसके बाद मैं एक दिन, अगर तुमको याद हो, बंटी कुर्सीजा गांधी रोड जिस पर हमला हो गया, धोपावकर ने तुमको भी कई दिन दौड़ाया था। मैं बालाजी गया हुआ था। मैं जब बालाजी से आया, मैं तुम्हारी पत्नी को आज भी बेटी बोलूँगा, क्योंकि बच्चों और घर तक जाना मर्दों का काम नहीं होता है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं जब यहाँ आया, शुक्रवार था, लाइट बंद थी, 2:30 बजे मैंने पूछा कि बेटा तुम लोग थाने चलोगे? परमवीर सिंह सीपी साहब थे तब, आपकी चाची साहब, आपकी धर्मपत्नी मेरी बेटी, वह लोग मेरे साथ थाने सीपी के पास चले, क्योंकि तुम इधर उधर भाग रहे थे उस समय। तुम ये जो बता रहे हो ना, तुमको बहुत जानकारी है, तुमको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, मुझे भी हाई कोर्ट ले जाना है, किसी को आपने कहा। और मैंने किसी को नहीं कहा है कि मैंने कालानी से तुम्हारा पत्ता कटवा लिया। तुम दरबान बन जाओ कालानी के, मेरा कोई वास्ता नहीं है उससे। मैं राजनीतिक से दूर हूँ, और कालानी साहब मेरे पास आते हैं तो मेरे बड़े भाई और मेरे पिता तुल्य हैं। मैं सब क्लियर करता हूँ, नहीं तो तुम फिर जाके एक से दूसरी बात उनको बताओगे। और ये तुम्हारी जो जबान है ना, उसको सुधारो। मैं तुमको समझाता हूँ ये बात। आज अगर मेरे भाई किशोर खुदाबादी ने ऐसा मेरा उसका झगड़ा हुआ रहता ना, तो मैं उनके पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगता। तुमने मुझे गुरु गुरु कह के मेरे को क्या फ़ायदा दिया? ये जो तुमने इतना माल कमाया, कहाँ से कमाया तुमने? कौन सा तुमने बिजनेस कर लिया है, मेरे को बताओ। उल्टा हमको कहीं से कुछ मिलता है तो तुम टांग अड़ाते हो उसमें, हैं? चलिए, मैं सीपी साहब के पास गया था, वहाँ से तुमको राहत दिलाई। उसके बाद तुम्हारे घर पर पुलिस नहीं आई। मैं दोबारा बालाजी गया हुआ था, तब मुझे पता चला कि पुलिस तुमको 376 बलात्कार के केस में, तुमको और तुम्हारे साथी वो जो ब्याजखोर है, 25 सेक्शन पर रहता है, 228 बैरेक में 810 रुपये से जो ब्याज में पैसे चलाता है। तब मैं कई बार पुलिस चौकी आया, मेरा नाम धोपावकर के पास गया। धोपावकर ने तुम्हारे कारण गांधी रोड चौक पर खड़े होकर मुझे माँ की गाली दी। मैंने सही कि तुम बाहर निकल आओ, पूरा गांधी रोड तुम्हारे खिलाफ था। मैं उस समय खड़ा रहा, हिला नहीं मैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऊंच नीच हो सकती थी। फिर उसके बाद जब मैं, तुम लोग जेल में थे, 50 अखबार मैंने 3-4 महीने में निकाली, जिनमें तुमको हीरो बनाया। मैंने लिखा कि तुम लोगों ने बलात्कार नहीं किया है। मैं आज भी कह रहा हूं, तुम लोग ने बलात्कार नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी जवान ने तुमको डुबा दिया, और उसको डुबा दिया, तुम्हारे साथी को भी। वहां पर मैंने जो अखबारें लिखी,